अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 पार्ट सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। ओके, पार्ट 5। यहाँ पर पार्ट 5 हम लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 5 x इक्वल टू 129.4 डिवाइडेड बाई 27.37 और यहाँ पर क्वेश्चन में है 7th रूट और इधर क्वेश्चन में है क्यूब रूट। क्या? क्यूब रूट। ओके, तो मतलब ये इक्वल होता है 129.4 पावर 1/7 और 27.37 पावर 1/3। ओके, अब इसका हम लॉगरिथम मालूम कर रहे हैं। लॉग एक्स, लॉग न्यूमरेटर का ओके 129.4 पावर 1/7 माइनस लॉग डिनोमिनेटर का 27.37 पावर 1/3। अभी 1/7 इस पे पावर लॉ हम अप्लाई करते हैं। 1/7 लॉग 129.4 और इसी तरह 1/3 लॉग 27.37। ओके, तो लॉग 129 लॉग 129.4 वैसे आ रहा है ये 2.1119। ओके, और इसी तरह इसका भी हम मालूम करते हैं। ठीक है, लॉग 27.37 इसे आ रहा है 1.437 को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, 3 भी लिख सकते हो। सही है, अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1/7 और इससे आपका आंसर आ जाएगा लॉग 129.4 का 2.1119 माइनस 1/3 और लॉग 27.37 का आ जाएगा 1.4373। ओके, अब इसको हम 7 पर डिवाइड करते हैं और इसको हम 3 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम कैलकुलेटर की मदद से करना चाहते हैं। कैलकुलेटर की मदद से इधर देखिए, इसको हम 3 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे ही आ जाएगा। जब इसको हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा 0.4791 और इसको हम डिवाइड करते हैं 2.1119 डिवाइडेड बाई 7, इससे आ जाएगा 0.3, मतलब इसको 7 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 0.3017। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं, इसे क्या आ जाएगा 1/7, इसे आ जाएगा, इसको हम 7 पर डिवाइड कर लेते हैं तो 0.3017 आ जाएगा माइनस, और इसको हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो इसे आ जाएगा 0.4791, ये आ रहा है। ठीक है, इसे आ रहा है, इसे ही माइनस करने से आपको माइनस 0.1774 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर log x इक्वल टू माइनस 0.1774 आता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, इधर आपको माइनस आ रहे हैं, माइनस साइन है। जब माइनस साइन हो तो इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करने का तरीका कुछ चेंज है। ठीक है, कैसे है? 2 मेथड्स है। फर्स्ट वन मेथड ये है
मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक -2 नंबर है, ठीक है, इसका हम एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं। जब हम इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करते थे ना, ठीक है, आपको याद होगा एंटी लॉग, सही है, तो फिर इसका कुछ इस तरह आ जाता था, ठीक है, मतलब 10 पावर वो आ जाता था। अगर इसको इस वाले मेथड से हम सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरह आ जाएगा, मतलब 10 पावर -0.1774 आ जाता है, ठीक है, इसका कुछ इस तरह आ जाते हैं। दूसरा तरीका है आप एंटी लॉगरिथम को इस्तेमाल करना। एंटी लॉगरिथम को इस्तेमाल में लाने के लिए ना आपने क्या करना होगा, ये माइनस, अगर इसका आप आंसर देखें ना तो ये 1 तक क्लोज हो जाता है, मतलब अगर इसका कैलकुलेटर से ले लेना तो इस तरह तकरीबन इस तरह आंसर आ जाता है, ठीक है, जो भी आंसर आ हो, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, तो इस ये 1 तक क्लोज हो जाता है, 1 तक क्लोज, ठीक है, और अगर इसको लिया जाए ना इसको, तो ये जो है ना 0 तक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। जब ये 1 तक क्लोज हो जाता है ना तो इसे हम 1 माइनस और करते हैं, -1 और 1 प्लस करते हैं, ठीक है, इस तरह 1 माइनस प्लस कर लेते हैं। या आसान अल्फाज में बता दूं, ये नंबर 1 से छोटा है ना तो 1 इसके साथ एक दफ़ा जमा करो या माइनस करो, इस तरह लिखो, ठीक है। कल ये जो माइनस वाला आता है ना इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंटी लॉगरिथम में, ठीक है। और रह गया ये इस 1 से ये माइनस कर ले, 1 से ये माइनस करने से आपको आ जाएगा 0.8226 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को, ये असल में जब माइनस ऊपर चला जाता है तो ये नंबर प्लस होता है और सिर्फ यही वाला नंबर ना, ये वाला नंबर माइनस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये वाला ये कैप हो, ठीक है, माइनस साइन हो, ठीक है। तो ये -1.8226, ठीक है, तो ये प्लस नंबर हो गया, सही है। अब प्लस नंबर है। अब इधर देखिए, यहाँ पर इसका हम एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं। एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं तो इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं तो कैसे मालूम करते हैं, इस तरह। इधर देखिए, आप लिखिए x एंटी लॉग, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू एंटी लॉग -1.8226, ठीक है। तो -1 ये करेक्टरिस्टिक है और 0.8226 ये मैंटिसा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, 0.82 को 2 में चेक करो और फिर 6 में, सही है। एंटी लॉगरिथम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटी लॉगरिथम। इधर देखें एंटी लॉगरिथम, इधर देखें, यहाँ पर 1 मिनट में निशान लगा दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 1 मिनट इसको मैं कैंसिल करूँ ना। इधर देखिए निशान लगा रहा हूँ ताकि आपको से 2 में ना 012 ये वाला आ रहा है, ठीक है, और फिर 6 में 0 1 2 3 4 5 6 तो ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब इधर देखिए, ये यहाँ पर देखिए 082 को हमने 2 में चेक किया और फिर नेक्स्ट 6 में चेक किया, मतलब 1 2 3 4 5 6 9 आ रहा है, ठीक है। मतलब 66 37 के साथ हम ये 9 प्लस करेंगे, ठीक है। 66 यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसी वजह से इधर लिख रहा हूँ। अभी तक देखिए 82 को इसका ऐसे नंबर आता है 66 37 प्लस 9। अब इसको ऐड करें, इसे क्या आ रहा है, 7 के साथ 9 प्लस करें तो इसे क्या आता है, इसे आता है 16, तो मतलब 6 और 1 ऊपर, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, 1 मिनट, अब इधर 37 के साथ 9 प्लस करने से 7 के साथ 9 प्लस करें, इसे क्या आता है, 7 के साथ 9 प्लस करने से 16 आता है ना, 6 1 ऊपर तो 4 आ गया और 6 यहाँ 6 यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए, अब यहाँ पर हम रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, करेक्टरिस्टिक
करेक्टरिस्टिक आपका है -1, तो 0 1 यहाँ पर 1, इसे आंसर आ गया 0.6646। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, सही है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, इसको x के बराबर ले लेते हैं 39.24 स्क्वायर रूट है ना, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1.931 क्यूब रूट है, तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं। और नीचे 64.4 फोर्थ रूट है, तो इसको 1/4 हम लिख सकते हैं। और 23.91 इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ओके। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम लॉगरिथम मालूम करते हैं। लॉगरिथम लॉग x इक्वल टू, इन सारों का लॉगरिथम हम मालूम करते हैं, ठीक है। 39.24 पावर 1/2 प्लस ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लॉ हम इस पे से अप्लाई करते हैं। लॉग 1.931 पावर 1/3 माइनस लॉग 64.4 पावर 1/4 माइनस लॉग 23.91 पावर 1/2। अब इसका लॉगरिथम ले और पावर इस स्टार्ट पे आ जाएगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। इससे आंसर आता है, इधर देखे 0.7968, ये मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह इससे आंसर आएगा 0.0952 और इसी तरह इससे आंसर आएगा 0.4522 माइनस, इनसे आंसर आएगा 0.2494, ओके। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों इससे ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इससे आंसर आ जाएगा माइनस 0.2494, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -0 है, तो इस नंबर को ना हम पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 प्लस और 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। ये जो 1 सब्ट्रैक्ट वाला है ना, ये -1 इस तरह हो जाएगा, और ये प्लस वाला 1 जो है ना, ये इसके साथ हम करेंगे 1 से ये माइनस करेंगे, तो इसे आ जाएगा 0.7506, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log x -1.7506। एंटी लॉग हम इसका मालूम करते हैं, एंटी लॉग फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। -1 पॉइंट एंटी लॉग -1.7506, कैरेक्टरिस्टिक इसका है -1। कैरेक्टरिस्टिक है -1 और मैंटीसा है 0.7506, ठीक है। अब इसका हम लॉग टेबल की मदद से इसको हम मालूम करते हैं। 0.75 को 0 में चेक करते हैं, ठीक है, और फिर 6 में, तो ये इस तरह देखें 0.05 सॉरी क्या है 0.75 को 0 में, 0.75 को 0 में, 0.75 को 0 में, इधर देखिए ये वाला है 0 में, ठीक है। 0.75 को 0 में और फिर 6 में, यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ। 0 में ये आ रहा है, ठीक है। फिर आगे 6 में 0 1 2 3 4 5 6 8 आ रहा है, ठीक है। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। इधर देखिए 0.75 को हमने 0 में चेक किया तो 56 23, और फिर आगे 6 में 6 कॉलम में चेक किया तो ऐसे 8 आ रहा है, ठीक है। तो 0 में चेक किया तो 56 23 और फिर आगे 8 आ रहा है, सही है। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इधर देखे
0.75 को 0 में चेक किया तो हमें आया 56.23 प्लस फिर 6 में चेक किया, ठीक है 6 में चेक किया तो इसे आया 8। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, इसे आता है 31, मतलब ये आ रहा है, ठीक है 56 31। रेफरेंस पोजीशन फिर पॉइंट यहाँ पर आ गया तो मतलब x की वैल्यू है 0.5631, ये आपका आंसर है। ओके, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर पावर 1/2 है तो इसका लोगरिथम, फिर क्वोशंट लॉ इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मतलब इनमें ना आप क्वोशंट लॉ और पावर लॉ ये सारे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ये आसान है। और इस तरह ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों को आप स्टडी करें, ठीक है। नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि द करंट्स ऑफ चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, ठीक है। रिक्टर स्केल पर ना 8.5 नापा गया, ठीक है। रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जिसकी मदद से हम ये अर्थक्वेक को नापते हैं। एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 was measured 7.8 on the scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake, ठीक है। मतलब 1923 से जो है ना ये कितना ज़्यादा था 1920, how many times, ठीक है। how many, that scale how many times stronger, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक देखिए यहाँ पर द रिक्टर स्केल इज लोगरिथमिक स्केल, ठीक है। ये एक लोगरिथमिक स्केल है यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। द फार्मूला फॉर कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टू अर्थक्वेक्स इज ये, ठीक है। m1 माइनस m2 इक्वल टू log 10 और a1 डिवाइडेड बाई a2, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। log 10 कॉमन लोगरिथम है, ठीक है। अब इधर देखिए कि m1 और m2 आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू अर्थक्वेक्स है, ठीक है। ये m1 m2 ना ये टू आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू, ठीक है, ऑफ द टू अर्थक्वेक्स है। एंड a1 a2 एंड a1 एंड a2 आर द एम्पलीट्यूड्स है, ये दोनों एम्पलीट्यूड्स है, ठीक है। आर स्ट्रेंथ्स जिसे कहते हैं ऑफ द सीस्मिक वेव्स, ठीक है, सीस्मिक वेव्स है। गिवन m1 स्टार्ट में जो m1 था कंसो चाइना अर्थक्वेक जो था, ठीक है, जो जिसे रिक्टर स्केल की मदद से नापा गया 8.5 था। और सेकंड वन जो था 7.8 था, टोक्यो जापान अर्थक्वेक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द रेशो ऑफ द स्ट्रेंथ्स a1 डिवाइडेड बाई a2 एज फॉलोज। इस तरह इसको इन दोनों को हम इस फार्मूले में रख लेते हैं, इधर रख लिया, ठीक है। हम a1 और a2 को इधर देखे यहाँ पर टू फाइंड a1 a2 वी नीड टू रेज 10 टू द पावर ऑफ 0.7। मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों का एंटी लोगरिथम लेंगे, ठीक है। एंटी लोगरिथम हम कैसे लेंगे, इधर आ जाए 0.7 इसका हम जब एंटी लोगरिथम लेते हैं ना इस तरह एंटी लोगरिथम, ठीक है। तो ये तरीका था आप लोगों ने पढ़ा है। तो इससे कुछ इस तरह आ जाता है 10 पावर 0.7, तो मतलब कुछ इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया एंटी लोगरिथम, सही है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब इसको ना हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, तो ये तकरीबन इस तरह आ देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली 5.0 बना रहा है। सो द 1920 कंसो चाइना अर्थक्वेक वाज अप्रॉक्सीमेटली 5.01 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द 1923 टोक्यो जापान अर्थक्वेक, ठीक है। थैंक यू।